नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में श्री गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज गणेश जी का चौथा दिन है। कई लोगों ने तो उनके रीजन के हिसाब से तीसरे दिन ही विसर्जन कर दिया। कोई 7वें दिन करेंगे, कोई 10वें दिन करेंगे। पर गणेश जी को विदाई देते समय क्या हमने उनसे कुछ सीखा? क्या हमने उनसे जीवन में कुछ चीजें धारण की? आइए जानते हैं ऐसी चीजें जो हम इस गणेश जी के उत्सव में उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे। और ये सिर्फ 10 या 5 या 3 दिन का ही उत्सव न रह जाए, ये लंबे काल तक फिर से आए और हम फिर से गणेश जी को उसी तरीके से आवाहन करें और उनके गुणों को अपने अंदर समावेश करें और अपने अंदर उन वैल्यूज को धारण करें। हम बात करेंगे सबसे पहले श्री गणेश जी के मस्तक से। मतलब उनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, उनका अगर हम सर देखें तो कैसा दिखाया है? विशाल दिखाया है, मतलब विशाल बुद्धि। देखिए, जब व्यास जी को महाभारत की रचना करनी थी, वो लिखना था, तो उन्होंने किसका आह्वान किया? श्री गणेश का। जो आज हम महाभारत पढ़ते हैं उसको लिखित में श्री गणेश जी ने पहली बार लिखा। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि विशाल थी। तो हमें भी हमारा पर्सपेक्टिव कैसा रखना है? बड़ा रखना है, पॉजिटिव रखना है। ये चीज़ हम सीखते हैं। उसके बाद गणेश जी के 2 कान जो कि बहुत बड़े दिखाए गए हैं, पर आंखें छोटी दिखाई गई है, मुख छोटा दिखाया गया है। मतलब कोई भी बुराई सबसे पहले कानों से अंदर जाती है। तो हमें चेक करना है कि किस तरीके से हम सुन रहे हैं और उसका शेप कैसा है। एक सूप की तरह, जिस तरीके से कोई अनाज हमको साफ करना होता है तो हम सूप की हेल्प से करते हैं। जो अच्छी चीज़ है वो अंदर रह जाती है और जो वेस्ट है और जो हमारे काम की नहीं है वो बाहर कर देते हैं। इसी तरीके से हमें हमारे कानों से भी सिर्फ अच्छी चीज़ें हमें संभाल के रखनी है और बाहर सारी चीज़ें फिल्टर करके बुरी चीज़ें या वेस्ट चीज़ें उसको बाहर कर देना है। उसके बाद मुख छोटा, सुनो ज़्यादा, बोलो कम। ये आपने सुना होगा कई बार। तो हमें बोलना कैसा है? बहुत कम बोलना है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, शुभ और श्रेष्ठ बातें ही करनी है, लोगों को बुरा ना लग जाए ऐसी बातें करनी है। उसके बाद आंखें। आंखें कैसी है? छोटी सी। इसका मतलब है दूरांदेशी। अगर हमें कोई काम करना है तो हम उसका फ्यूचर ज़रूर देखते हैं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। उस फ्यूचर को याद रखते हुए, उसको देखते हुए कोई भी काम कर सकता हूँ। तो इसीलिए अगर हम गणेश जी से ये सीख लें कि किस तरीके से दूरांदेशी होकर के हमें हर काम करना है, तो हमारे सारे काम अच्छे होंगे। फिर हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं होगी कि अरे मैं अगर ऐसा करता था तो ज़्यादा अच्छा था। तो हमें दूरांदेशी होकर के हर कार्य करना है। उसके बाद गणेश जी का पेट यानी उदर। उदर का मतलब आप देखिए गणेश जी का कितना मोटा पेट दिखाया, विशाल बड़ा पेट दिखाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक चीज़, हर बात अपने तक समा लेना। किसी की कोई कमज़ोरी है, किसी में कोई ऐसे संस्कार है जो हमें परेशान कर रहा है, वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है, या किसी की हमें बात पता चली वो हम तक ही रहे, तीसरे या चौथे के पास ना जाए। इसलिए हमें क्या करना है? लोगों की बातों को सुन करके हमारे तक ही रखना है। इसको हम एक्सेप्टेंस की तरह भी देख सकते हैं कि हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करके अपने तक ही सीमित रखें, इसका वर्णन ना करें। उसके बाद हम देखते हैं सूंड। सूंड कैसी? विशाल जो उनकी सूंड है वो कई काम कर सकती है। इससे हम सीखते हैं मल्टीटास्किंग। किस तरीके से एक सूंड कई सारे ब्रांचेस भी उखाड़ सकती है, पानी भर के अपने ऊपर फव्वारे जैसे स्नान भी कर सकती है और
कई काम, अपना भोजन करना है, कुछ भी करना है, वो सूंड की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम भी मल्टीटास्किंग बने। देखिए, हम व्यक्ति एक हैं पर हमारे संबंध तो अनेक है ना। मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा भांजा कुछ भी हो सकते हैं, पर व्यक्तित्व एक है। उसी तरीके से हम ये सीखते हैं कि हम एक, और हमें एक को याद करना है, तो हमें हरदम परमात्मा को, उस एक को ही याद करते रहना है। अनेकों में बुद्धि रहेगी तो परमात्मा से कनेक्शन टूट जाएगा। इसलिए मल्टीटास्किंग बनना है। ये हमने दो बातें समझ ली, एक में ही मल्टीटास्किंग काम भी करना है और सारे संबंधों को निभाते हुए उन एक परमात्मा को भी याद रखना है, उनको नहीं भूलना है ना। तो ये तो बात हो गई फीचर्स की। अब हम देखते हैं कुछ अलंकार भी होते हैं। गणेश जी के हाथों में कई सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, उनके हाथ में एक रस्सी दिखाई जाती है। अब वो रस्सी कैसी? वो रस्सी है मर्यादा की। हर, अगर हमें एक दायरे में, एक मर्यादा में रहेंगे तो सदा सेफ, सुरक्षित रहेंगे। मर्यादा का उल्लंघन किया तो क्या होगा? काम बिगड़ जाएगा। जिस तरीके से सीता जी ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, उन्होंने लक्ष्मण रेखा की एक मर्यादा के बाहर गई तो उनको क्या हुआ? रावण उनको उठा ले गए। उसी तरीके से अगर हम अपनी मर्यादाओं के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर हमने मर्यादाएं तोड़ी तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उसी तरीके से हाथ में दिखाया है लोटस का फ्लावर। लोटस का जो फूल है, कमल पुष्प जो है, वो किसका प्रतीक है? वो पवित्रता का प्रतीक है। देखिए कमल कैसे उगता है, कीचड़ में उगता है, पर अपने ऊपर एक बूंद भी पानी का या कीचड़ का लगने नहीं देता। तो ये संसार कैसा है? ये संसार आपके ऊपर बहुत कीचड़ या गंदा पानी उछालने की कोशिश करेगा, कोई आपके बारे में गलत बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा, पर आप अगर कमल फूल समान सच्चे और न्यारे प्यारे पवित्र हैं तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। उसी तरीके से हम बात करेंगे उनके हाथ में, आप देखेंगे कि सदा एक बाउल होता है और उसके अंदर लड्डू मोदक होते हैं जो कि बहुत मेहनत से बनते हैं। वो प्रतीक है, कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उसकी सफलता मिलेगी। और आप जनरली क्या होता है, हम मुख मीठा करते हैं ना, तो उसी तरीके से सफलता का प्रतीक है मोदक। फिर हम देखते हैं उनका हर दम हाथ वरदानी हाथ, वरदान देते हुए। हमारा हाथ लोगों के लिए वरदान देने के लिए उठे, कोई बुरे कर्म करने के लिए, किसी को डराने या मारने या धमकाने के लिए नहीं है। ये हाथ सदा किसी को कुछ देने के लिए होना चाहिए, वरदान देने के लिए, कुछ दान देने के लिए, लेने के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, ये नहीं। हमें हर दम देना है। जो चीज दोगे वो आपके पास आएगा। घर में अगर शांति है, अगर आसपास आप शांति रखोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। आप अगर परेशान हो, हैरान हो, तो आपके पास क्या आएगी? शांति तो नहीं आ सकती। तो हम जो चीज देंगे वो चीज रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस आएगी। उसी तरीके से हम देखते हैं कि गणेश जी का हम पोस्चर देखें तो किस तरीके से बैठते हैं, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे। इसका मतलब क्या होता है? एवर रेडी, हर दम एवर रेडी रहना है कोई भी काम करने के लिए। जी हाँ, हमें हाँ जी का पार्ट पक्का करना है कि कोई भी काम मिला है, नहीं आता है तो सीख कर करेंगे, पर करेंगे जरूर। ये हम कई बार देखते हैं कि किसी को काम नहीं आता है पर वो मना तो नहीं करते हैं, वो हाँ जी करते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो हरदम सफल होते हैं, वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक मूषक यानी चूहा। चूहा क्या होता है? देखिए, चूहा हमारे इंद्रियों का प्रतीक है। किस तरीके से चूहा कितना चंचल होता है, वो एक जगह रुक नहीं सकता। और चूहा ऐसा होता है, धीरे से काटता है और उसका वो एक जैसे एनेस्थीसिया देते हैं तो पता नहीं चलता है बॉडी में क्या चल रहा है। उसी तरीके से वो जब काट के चला जाता है तो कुछ समय के बाद समझ आता है कि चूहा काटा है। तो
ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी कान, नाक, मुख, ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, उसके द्वारा हम कोई ऐसे काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और फिर बाद में हमें क्या होता है, उसका पश्चाताप होता है कि अरे ये मैंने क्या कर लिया। तो वो धीरे से हमारी लाइफ में एंटर करती है, कमी कमजोरी इन 5 सेंसेस के द्वारा, और हम फिर उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और उस चूहे की तरह फिर हमें पता भी नहीं चलता है। और चूहा देखो, छोटी सी जगह चाहिए उसको निकलने के लिए, हम सोचते हैं दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, कहाँ से आ गया, पर वो छोटे से गैप में भी आ जाता है। तो इस गणेश उत्सव में हमें ये सारे पॉइंट्स जो हमने भी डिस्कस की, ये सारी वैल्यूज़ को हमें धारण करना है। देखिए, पर्व तो बहुत आएंगे, भी नवरात्रि आएगी, उसके बाद दिवाली आएगी, फिर होली आएगी, पर हम इन त्योहारों से क्या सीखते हैं? क्या हम इन त्योहारों से अपने लाइफ में इन चीज़ों को धारण कर पाते हैं? क्या सिर्फ 10 दिन के लिए ये त्योहार है? क्या हमेशा के लिए ये त्योहार नहीं कह सकते? क्या सिर्फ 10 दिन ही उत्सव है? हमारा उत्सव सदा के लिए हो। हमें ऐसे सिर्फ 10 दिन नवरात्रि हो, 10 दिन कुछ अभी हम जैसे गणेश उत्सव कर रहे हैं, सिर्फ हमें उत्सव हम एक टाइम पीरियड के लिए क्यों मनाएं? हम सदा के लिए मनाएं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसको ज़रूर धारण करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।